स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन पहले करेंगे रीड। क्वेश्चन में दिया गया है ABC and D are the partners sharing profits and losses in the 2:2:3:3 okay respectively. After the accounts of the year had been closed, it was found that the interest on drawing 6% per annum has not been taken into the consideration. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेना भूल गए अपने पार्टनर से। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज 20,000, 24,000, 32,000 एंड 44,000 और गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें जो है सारे पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी गई हैं और परसेंटेज हमें दी गई है और हम पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बना लिया यहाँ पे चार्ट। तो चारों पार्टनर्स ले लिए हमने, टोटल ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती है तो पार्टनर्स से हमें लेना है। तो पार्टनर्स के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ए का निकालते हैं। पहले 20,000 हमें दिया गया है और हमें कितनी परसेंटेज दी गई है, 6% दी गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया कि किस पार्टनर ने किस टाइम पे निकाला है, ड्राइंग किस टाइम पे की है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड लेके चलेंगे। एवरेज पीरियड क्या है, 6/12। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जो है कैलकुलेशन करनी है। ये हमारा आ जाएगा 600 रुपीज। बी का ले लेते हैं 24,000 रुपीज और इंटू 6/100 एंड 6/12, ये आ जाएगा हमारा 720 रुपीज। अब चलते हैं सी में। सी का है हमारा 32,000 रुपीज और यहाँ पे आ गया 6/100 एंड 6/12। ठीक है, और ये आ गया हमारा 960 सॉरी। एंड डी का ले लेते हैं 44,000 रुपीज और यहाँ पे आ गया हमारा 6/100 एंड 6/12। तो ये आ गया हमारा 1320। अब ये सारा अमाउंट हम यहाँ चार्ट पे ले जाएंगे अपने टेबल पे। तो ये ए का है 600, बी का है 720, सी का है 960 एंड डी का है 1320। ठीक है, ये अमाउंट हमारा डेबिट अमाउंट है। ठीक है, हमें पार्टनर से लेना है। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3600, ये भी आ गया हमारा ब्रैकेट में। अब ये अमाउंट जो हमारे पार्टनर से हमें लेना है, ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए ये इनकम हो रही है। अब इस इनकम को हम अपने सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो ये आगे हम लिख लेते हैं। डिवीजन ऑफ 3600 इन रेशो क्या दी है, 2:2:3:3। तो यहाँ पे आप जब करोगे, ये हमें क्या करना है, क्रेडिट अमाउंट है, फर्म में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 720, ये आ गया हमारा 720 और ये आ गया हमारा 1080 एंड ये आ गया 1080। ठीक है, तो ये 3600 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे सारे पार्टनर्स का। तो लो जी, यहाँ पे आ गया हमारा 120 रुपीज क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये आ गया कुछ भी नहीं, 900 क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, सॉरी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। ये भी आ गया हमारा 120 रुपीज क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पे हमारा डेबिट अमाउंट ज्यादा है, 240 रुपीज हमारा आ गया क्या, डेबिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा क्या जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पर, तो डी का अकाउंट हमारा हो रहा है, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 240 रुपीज से। एंड डू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 120 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 120 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ओके, हमें यहाँ क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि अगर हमारे ड्राइंग से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दिया गया कि ड्राइंग करी कब गई है, ठीक है, कब हमारे जो पार्टनर्स ने हमारे फॉर्म में से पैसा निकाला है और नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, हम एवरेज पीरियड ले लेंगे 6/12। ठीक है, 6 मंथ्स का ले लेंगे कम से कम हमें इंटरेस्ट। ठीक है, चलो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ तो हमें इजी है, कुछ भी नहीं, ये डिवीजन कर लिया हमने, जो डिफरेंस आया वो अमाउंट हमने उस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट कर दिया अपने अकाउंट, अपने सॉरी पार्टनर्स के अकाउंट्स को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है हमारा,
A and B are the partners sharing profit 2 and ratio 1. During the year ended 31st March 2021, A's drawing was 50,000 per month drawn in the beginning of the every month. अब यहाँ पे हमें सब पार्टनर्स की दी गई है, ठीक है, A की, A में क्या बोला है 50,000 पर मंथ वो निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर साल के मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है, हर मंथ के स्टार्टिंग में। ओके, बीज ड्रॉइंग्स वर 25,000 रुपीज पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ये कब निकाल रहा है? एंड में निकाल रहा है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन द एज कैपिटल इज द 12% पर एनम वाज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रहा है, जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए से ही लेना भूले हैं, ए से जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बन रहा था वो हम लेना भूल गए। बी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हमें बी का ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द 1 अप्रैल 2021। 2021 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा उसकी बिगिनिंग में हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चार्ट बनाना है, टेबल बनानी है मतलब, और उसका कैलकुलेशन करना है ए की ड्राइंग का कितना बन रहा है हमारा इंटरेस्ट। ओके, चलो, तो हमने ये चार्ट बना लिया, दोनों पार्टनर्स का टोटल ले लिया। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, किसका? ए का, ठीक है। तो हमें कितना ड्राइंग दिया गया है, इन्होंने कितना बोला है 50,000 पर मंथ निकाल रहा है, तो 50/12 कितना हो गया? 6 लाख रुपीज हो गया। पूरे साल में कितना निकाला उसने? 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज निकाल ले लेते हैं, और परसेंटेज हमें दी गई है 12%, ठीक है, 12% के हिसाब से निकालना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए ने जो ड्राइंग करी है वो एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर साल के स्टार्टिंग में करी है, ठीक है। तो हर साल के अगर स्टार्टिंग में उसने ड्राइंग करी है, इट मीन्स हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6.5, सॉरी, ठीक है। ये चीज हमें चार्ट हमने पहले सीख रखा है सारा, ठीक है। चलो, अब ये हमने 6.5 ले लिया एवरेज पीरियड। अब हम इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ गया 0 यहाँ पर, और ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 39,000 रुपीज, ठीक है। ये बन रहा है किसका? ए का। बी का हम नहीं ले रहे क्योंकि बी का उन्होंने ऑलरेडी जो है कैलकुलेशन पहले से हो चुका है। ए का करना भूल गए हैं, ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हैं। तो यहां पे आ जाएगा, पहले सबसे पहले ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट से? 39,000 रुपीज से, किसको? ए को। तो यहां पे टोटल भी आ गया हमारा 39,000 रुपीज, ठीक है। अब फर्म में इतना पैसा हमारे पास टोटल 39,000 रुपीज आ रहा है। अब इस पार्टनर जो इनकम हमारे फर्म में आ रही है वो क्या करेंगे? हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए में भी करेंगे, बी में भी करेंगे, ठीक है। चलो, यहां पे लिख लेते हैं हम डिवीजन ऑफ 39,000 रुपीज इन रेशो 2:1, ठीक है, 2:1। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 26,000 आ जाएगा। ये क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है, फर्म में आ रहा है पैसा तो क्रेडिट अमाउंट है, और इसका आ जाएगा हमारा कितना? 13,000 रुपीज, ठीक है जी। ओके, चलो, अब यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का। डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ पे 13,000 रुपीज डेबिट हो रहा है ये, ठीक है, ये डेबिट अमाउंट है, ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। और ये 30,000 रुपीज इसका बी का है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो बन जाएगी यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट, और सॉरी, ए का अकाउंट डेबिट है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 13,000 रुपीज, और बीज कैपिटल अकाउंट 13,000 रुपीज, ठीक है। तो ये बन गई हमारी जनरल एंट्री। तो हम कब पास करेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ए का अकाउंट डेबिट करना है 13,000 से, बी का अकाउंट करना है क्रेडिट 13,000। तो ये बन गई हमारी जनरल एंट्री, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों हो गए हमारे सॉल्व। यहाँ पे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ना ट्रिकीनेस का ध्यान रखना है। मतलब ट्रिक क्या है कि हमें पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, हमें कितने टाइम का हमें ड्राइंग दिया गया है, नहीं दिया गया ड्राइंग का कुछ पीरियड नहीं दिया गया तो हम क्या कर लेंगे? एवरेज पीरियड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में 45 वाले में क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था किसका लेना भूले हैं? हम ए का लेना भूले थे। वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन अच्छे से किया है, तो क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो, ठीक है। तो ये चीज जो है गलतियां फिर बाद में दिक्कत कर देती हैं,
ठीक है, क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे फिर आपको ध्यान आएगा तो फिर सारा दोबारा करो। ठीक है, तो पहले से ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान में रखो चीज, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो ए का ही देना था बस, तो ए का ले लिया और वो अमाउंट हमारे पास आ गया, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। डिफरेंस अमाउंट हमें कौन सा अकाउंट डेबिट निकलना है, कौन सा क्रेडिट, वो हमें निकल के आ गया। ठीक है, चलो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से समझ आ गए होंगे जो मैंने करे हैं आज की वीडियो में। चलो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।